अस्सलाम वालेकुम। आज पार्ट्स ऑफ आर्टिकल में जो लास्ट पार्ट है कंक्लूजन, हम उसको पढ़ेंगे कि किस तरह जो आपने आर्टिकल लिखा है आप उसके कंक्लूजन को किस तरह लिख सकते हो। इससे पहले हमने डिटेल से पढ़ा हेडलाइन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, बॉडी के बारे में, और आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी ये किस तरह हम ये चीजें जनरेट करते हैं, किस तरह हमें इसको लिखना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं आपको कंक्लूजन के बारे में बताऊं तो कंक्लूजन जो है वो आपके आर्टिकल की एक समरी होती है। जिस तरह हम एक स्टोरी लिखते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी के, तो इसी तरह कंक्लूजन में भी हम लिखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है ये किस चीज के बारे में है और इसका मोरल क्या है, इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपने जो कंक्लूजन है आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखो, तो वो ज्यादा और अच्छा होगा। और आपने क्या करना है, आपने अपने कंक्लूजन को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। वो आपकी जो मोरल ऑफ द आर्टिकल, ये आर्टिकल जो है हमने पढ़ा है, इससे आपको क्या फायदा होगा, इसका क्या नतीजा है, इसके नतीजे आपको क्या मिलने वाला है, इसी चीज को हमें अपने कंक्लूजन में ऐड करना है। दूसरा, आपने CTA मीन कॉल टू एक्शन, आपने उसको फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हैं तो लास्ट में आपने क्या करना है, आपने एक लिंक देना है कि आप इस पे लिंक करो तो आप ये प्रोडक्ट जो है यहाँ से बाय कर सकोगे। अगर आपने उनको किसी और आर्टिकल पर पहुंचाए तो आपने उसका जो लिंक है उसको आपने दिया होगा। इसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन के ये आर्टिकल पढ़ने के बाद जो है वो ये यहाँ पे क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं या और कोई भी चीज हो। और लास्ट में हमने क्या करना है, अपने रीडर्स को एंगेज करना है। और एंगेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप कमेंट करो, आप कुछ भी बोलो, आप लाइक कमेंट करो इस चीज के बारे में, आपका क्या ख्याल है, आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, आप वो हमारे साथ शेयर करो। तो इस तरह हम अपने रीडर्स को अपने साथ एंगेज करते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि हमारे रीडर्स जो है उनको इस आर्टिकल को पढ़ते हुए क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और वो कितना इससे फायदा हासिल कर रहे हैं और उनको कितना हमारा काम जो है वो पसंद आ रहा है। तो जितना ज्यादा हम अपने रीडर्स को एंगेज रखेंगे उतना ही ज्यादा वो हमारे लिए अच्छा है। अब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, जो मैंने आपसे पहले भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, वो 5 kg के किस तरह आप जो है लूज वेट कर सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल है। तो अब आपने क्या लिखना है कंक्लूजन में, कंक्लूजन में आपने लिखना है कि अब आप जो है बहुत आसानी से 5 kg वेट जो है वो लूज कर सकते हैं विद इन 15 डेज। किस तरह आप लूज कर सकते हैं, बाय फॉलो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो आपको गिव अबो, जो आपको मैंने ऊपर दिया है। आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप बहुत इजीली 15 डेज में 5 kg वेट लूज कर सकते हैं और एक हेल्थी तरीके से। तो अब आपने उनको क्या दिया कि आप गो टू द टॉप। अब आपने सब कुछ कंक्लूजन में एक्सप्लेन नहीं करना कि ये चीजें इसमें है। अगर आपने सब कुछ कंक्लूजन में लिख लिया तो फिर कोई ऊपर जाके आर्टिकल को नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत से रीडर्स ऐसे भी होते हैं कि वो इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट आकर कंक्लूजन को पढ़ते हैं। तो कंक्लूजन में आपने उनको एक कॉल टू एक्शन, एक चीज बतानी है कि आप ऊपर जाए, आप इस चीज को पढ़े, तो इससे आपको एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड होगा कि आप किस तरह जो है 15 डेज में 5 kg वेट जो है उसको लूज कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है आपके रीडर्स इंगेज होंगे, वो ऊपर पे आप जाके आपके जो आर्टिकल की बॉडी है आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कंक्लूजन में सब कुछ एक्सप्लेन कर दे तो फिर चांसेस है कि वो आपके आर्टिकल की बॉडी को ना पढ़े। फिर इसके बाद CTA कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आपने क्या करना है, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप उसका लिंक, तो अगर आप उसको किसी दूसरे आर्टिकल में लेके जाना चाहते हो तो आप उसका लिंक, तो आप उसको इस तरह एक कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। फिर लास्ट में आपने अपने रीडर्स को एंगेज करना है। किस तरह आपने उनको बताना है, अगर आपको कोई इश्यूज, क्यूरीज, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं इधर। तो इस तरह जो है आपका जो आर्टिकल है वो एक कंप्लीट आर्टिकल बन जाएगा। इन इजी 4 टिप्स को आपने फॉलो करना है। इन 4 पार्ट्स में जब आप अपने आर्टिकल को डिवाइड करके लिखोगे तो आपके आर्टिकल जो है वो आपके क्लाइंट को भी पसंद आएगा, वो गूगल में रैंक भी हो सकेगा। जब आप अपने आर्टिकल को इन पार्ट्स में डिवाइड करते हुए लिखते हो तो फिर आपके लिए जो है आप बहुत ज्यादा इजीली आर्टिकल को जनरेट करते हो, वो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता। लेकिन अगर आप बाकायदा प्लानिंग करके नहीं लिखते तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो आप इन 4 चीजों को समझे, इसको अगेन देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह हम आर्टिकल लिखते हैं। हमारे पास चाहे वो वेब कंटेंट राइटिंग हो गया, वो आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, जितने भी टाइप्स के आर्टिकल्स है, ये 4 चीजें उसके लिए जरूरी है, ये उसमें शामिल होगी। तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है, जो टिप्स मैंने आपको दिया, आप उसको फॉलो करते हुए आप आर्टिकल लिखोगे और आप इस पे प्रैक्टिस करोगे
जाओगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप कंटेंट राइटिंग जो है उसको सीख सकोगे इंशाल्लाह। तो इस आगे चलकर हम और डिस्कस करेंगे, हम कुछ फ्री टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजीली इसका पता